बेतिया में अतिक्रमण खाली कराने गई प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर अतिक्रमित घर को तोड़ दिया। भोजपुर में आज एक महंत का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महंत सुखदेव सिंह की हत्या पत्थर मारकर की गई है। घटना सिकरहटा थाने इलाके के गुरमुरी गांव की है। कटिहार में दूसरी पत्नी के चक्कर में एक हैवान पति ने अपनी पहली पत्नी और 9 साल की बेटी की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को खेत में जमीन के नीचे दफना दिया। फिलहाल आरोपी पति फरार है। खगड़िया में NH-31 पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप गाड़ी पलट गई। पिकअप पलटने से सैकड़ों लीटर सरसों और वनस्पति तेल सड़क पर फैल गया। घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हाजीपुर में एक शख्स 2 दीवारों के बीच गिर गया और करीब 11 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाला। अररिया लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए 20 अप्रैल को अररिया के फारबिसगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे। पीएम की प्रस्तावित सभा को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सीमांचल में चुनावी सियासत का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए वोटरों को लुभाने की जुगत में है तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए के दावों को फेल करार दे रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पहले चरण के मतदान प्रतिशत पर कहा कि हर लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है और जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण की 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा। तेजस्वी ने दावा किया कि पहले चरण का मिजाज देखकर एनडीए के कार्यकर्ता निराश हैं। सारण और महाराजगंज लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सासाराम के करगहर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने दावा किया कि वो इस बार 2 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। छेदी पासवान ने कहा कि वो मीरा कुमार को 3 बार हरा चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाले 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रक्रिया तैयारी अंतिम दौर में है। इन क्षेत्रों के लिए 16 अप्रैल से अधिसूचना जारी होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। नवादा में मुफस्सिल थाने की तरफ से पकड़ी गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से एक गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पकड़े गए वाहन सालों से पुलिस की निगरानी में रखे गए थे। सुपौल में NH-57 पर सरायगढ़ के पास 2 भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। भैंस की मौत के बाद लोगों ने NH-57 को जाम कर मुआवजे की मांग की। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांका में चांदन डैम के नजदीक सत्तू खाने और डैम का पानी पीने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें रजौन रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से सभी को भागलपुर रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के 2 आरोपियों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस स्पीडी ट्रायल के जरिए कार्रवाई में जुटी है। बागा में धुरैया और बेलहर विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों के लोगों को अब तक सड़क और सिंचाई की सुविधा नहीं मिली है। नाराज लोगों की मांगे पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। रामनवमी का त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मने, इसे लेकर दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बाइक से शहर भर में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर 48 सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। रामनवमी को लेकर सिवान प्रशासन पूरी तरह चौकस है। रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था की है, जिससे कि भीड़ पर नजर रखी जा सके। छपरा में भी उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन हो गया। श्रद्धालुओं ने आज विभिन्न घाटों और तालाबों के किनारे भगवान सूर्य की आराधना की। राजधानी पटना में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन हो गया। विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। पटना सिटी के विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ पूजा को लेकर प्रशासन चौकस नजर आया। सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ व्रत का समापन हुआ। खगड़िया में गंगा नदी के किनारे व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आरा में छठ व्रतियों ने विभिन्न घाटों पर उदयमान भास्कर को अर्घ्य दिया, अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की और इसके साथ ही चैती छठ का समापन हो गया।
मुख्तियारी के पिपराकोठी स्थित बुनियादी विद्यालय प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 18 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जिसमें 15 जोड़े हिंदू और 3 जोड़े मुस्लिम थे।